मां चाहे तो अपनी संतान को संत बना सकती है, और मां चाहे, ध्यान रखना भैया, इस राष्ट्र धर्म के हित के लिए कहते हैं ना हम लोग कि जननी जने तो ऐसो जन के दाता के सूर। आगे की पंक्ति आप सब भली भांति जानते हैं। वो माँ ही पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही संतान जो रघुपति की भगत हो, वही माँ पुत्रवती है। बाकी तो व्यर्थ में नतरु बांझ बलि बादी बियानी, उससे तो बांझ रहना अच्छा है। सनातन संस्कृति में जन्म हुआ, अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, और ऐसे ही हमारे कुछ भाई जो हमारे ही धर्म से विमुख होकर के कहने को तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, पर कभी मनुस्मृति को जलाते हैं, कभी हमारी रामचरितमानस को जलाते हैं, कभी श्रीमद् भागवत को जलाते हैं। उस समय मुझे उन बेटों पर दया नहीं आती है, उस समय मुझे दया उस माँ की कोख पर आती है जिसने 9 मास तक इनका वजन संभाला है, इनके वजन को ढोया है। अरे इनसे तो बांझ रह जाना अच्छा था भैया। आपका बेटा 4 पैसे कम कमाता हो कोई बात नहीं, पर आपका बेटा अगर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ठाकुर जी की ओर देख करके आंखों से कभी आंसू बहा देता हो, कभी किसी भजन में बैठकर झांझ मजीरे बजा देता हो, कभी नवरात्रि में खड़ाऊ छोड़ करके माँ की साधना करता हो, तो उस दिन गर्व से सीना चौड़ा करके कहना कि ये मेरा बेटा है और मैं संसार की सबसे धनवान माँ हूं, सबसे धनवान माँ। भगवान का भगत जना है आपने।